अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं विज्ञान विषय के जो अध्याय तीसरा है उसके सभी प्रश्न उत्तर का संपूर्ण हल करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना और जो इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना व बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको अगले वीडियो की जानकारी जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो देखते हैं अध्याय 3 के प्रश्न उत्तर। आज अपन कोयला और पेट्रोलियम के सभी प्रश्न उत्तर पे हल करने वाले हैं। अध्याय 3 है कोयला और पेट्रोलियम। तो पाठ की पूर्व की तैयारी आपने कर ली होगी। पहला दे रखा है आपको कि मोमबत्ती, सूर्य का प्रकाश, वायु, ट्यूबलाइट, वायु, टार्च, लालटेन, कोयला, पेट्रोल, डीजल ये प्राकृतिक निर्मित हूँ, मैं मानव निर्मित हूँ। तो प्राकृतिक निर्मित में कौन आ जाएगा? सूर्य का प्रकाश, वायु जो कभी समाप्त नहीं होने वाले हैं, और मानव निर्मित में ट्यूबलाइट, टार्च, लालटेन, कोयला, पेट्रोल, डीजल और मोमबत्ती। दूसरा दे रखा है कि कोक, कोल तार, कोल गैस, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी और कोयला। ऊपर दिए गए ईंधन कहाँ कहाँ उपयोग में आते हैं लिखिए। तो आपको इस तरीके से लिख लेना है सभी ईंधन के नाम। उसके बाद कोक है, तो कोक का उपयोग कहाँ आता है? इस्पात के औद्योगिक निर्माण में। कोल तार है, इसका उपयोग संश्लेषित रंग, औषधि, प्लास्टिक पेंट में। कोल गैस है, इसका सड़कों पर रोशनी के लिए। पेट्रोल है, पेट्रोल को मोटर ईंधन, शुष्क धुलाई के लिए विलायक के रूप में। और डीजल है, डीजल का बाहरी मोटर वाहनों और विद्युत यंत्रों के लिए ईंधन में। सीएनजी है, तो सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु है। एलपीजी है, तो एलपीजी का उपयोग घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में। कोयला है, तो कोयला का उपयोग रेल इंजनों को चलाने के लिए। तो इस तरीके से आपको ये फिल कर लेना है। अब प्रश्न नंबर 1 है कि दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपको शब्द दे रखे हैं सीएनजी, कोल तार, मृत अवशेषों, द्रवित पेट्रोलियम गैस और बिटुमेन। तो आपको दे रखे हैं, इनको देखकर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पहला है कि जीवाश्म ईंधन का निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से होता है। दूसरा है कि नेफ्थलीन की गोलियां कोल तार से प्राप्त की जाती है। तीसरा है कि पक्की सड़कों के निर्माण में पेट्रोलियम उत्पादन बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। तो चौथा है कि वाहनों में ईंधन के रूप में सीएनजी गैस का उपयोग किया जाता है। और पांचवा है कि एलपीजी का पूरा नाम द्रवित पेट्रोलियम गैस है। इस तरीके से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेना है। प्रश्न क्रमांक दूसरा है कि सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाइए। पहला है कि समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन होते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकृति में सीमित मात्रा में होते हैं। दूसरा दे रखा है वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है, वह है सीएनजी। पहला हो जाएगा, इस पर टिक लगा लेना है। तीसरा है कि सही कथन का चयन कीजिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में संग्रहित किया जा सकता है। चौथा है कि अक्षय प्राकृतिक संसाधन है, तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश। और पांचवा है कि निम्न में से कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, तो उसका बी उत्तर हो जाएगा कोक। अब आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर। प्रश्न क्रमांक तीसरा है कि समाप्त होने वाले तथा अक्षय प्राकृतिक संसाधन को वर्गीकृत कीजिए। तो यहाँ दे रखा आपको हवा, सूर्य का प्रकाश, पानी, वन, वन्य जीव, कोयला। तो समाप्त होने वाले संसाधन और अक्षय संसाधन आपको ऐसे लिख देना है। समाप्त होने वाले संसाधन में वन, वन्य जीव और कोयला, और अक्षय संसाधन हवा, सूर्य का प्रकाश, पानी। इसके साथ देखते हैं प्रश्न क्रमांक चौथा है कार्बनीकरण क्या होता है। इसका उत्तर लिखना है आपको कि उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। तो आपको कार्बनीकरण की परिभाषा लिख लेनी।
प्रश्न क्रमांक 5वां है कि भारत में प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ पाई जाती है, नाम लिखिए। तो भारत में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। प्रश्न क्रमांक 6 है कि कोयले के प्रक्रमण द्वारा प्राप्त उपयोगी उत्पादों के नाम लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा कोयले के प्रक्रमण द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कोक, कोलतार और कोयला गैस। प्रश्न क्रमांक 7 है जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, तो उसका उत्तर हो जाएगा इनका उपयोग सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से होता है, अतः सूक्ष्म अतः जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं या कहते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न लिखने हैं अब आपको। प्रश्न क्रमांक 8वां है कि हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस का क्या महत्व है, लिखिए। तो उत्तर है क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सफलतापूर्वक हो जाता है। प्राकृतिक गैस यानी कि सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। अब इसका उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में होता है क्योंकि यह कम प्रदूषणकारी है। यह एक स्वच्छ ईंधन है। आपको इसका उत्तर लिख लेना है। प्रश्न क्रमांक 9 है कि जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक किस प्रकार रख सकते हैं, तो इसका उत्तर है कि जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक रखने के लिए यह आवश्यक है कि हम ईंधनों का उपयोग तभी करें जब नितांत आवश्यक हो। इनके परिणाम स्वरूप पर्यावरण बेहतर बनेगा, विश्व उष्ण का कम खतरा रहेगा और ईंधनों की उपलब्धता लंबे समय तक रहेगी। और प्रश्न क्रमांक 10वां है कि पेट्रोलियम के विभिन्न संकटों के नाम तथा उनके उपयोग को सूचीबद्ध करें। तो पेट्रोलियम के संघटक और उपयोग आपको लिखने हैं, जैसे कि नंबर 1 में द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी। इसका उपयोग कहाँ होता है, घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में। पेट्रोल है, इसका उपयोग मोटर ईंधन है। मिट्टी का तेल, इसका उपयोग स्टोव, वायुयान के लिए ईंधन है। और बिटुमेन, इसका उपयोग पेंट सड़क निर्माण में। प्रश्न क्रमांक 11 है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारण को दर्शाता हुआ एक चित्र बनाइए। तो आपको एक चित्र बनाना है। तो आपको ये वाला चित्र बनाना है। अगला प्रश्न ये एक दीर्घ प्रश्न है। अब प्रश्न क्रमांक 12वां है कि भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ पीसीआरए गाड़ी चलाते समय पेट्रोल डीजल बचाने हेतु लोगों को क्या सलाह देती है, लिखिए। तो उत्तर है कि भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ पीसीआरए लोगों को सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार पेट्रोल डीजल बचाए। उनके गुण है, नंबर 1 है जहां तक संभव हो गाड़ी समान और मध्य गति से चलाइए। दूसरा है यातायात लाइटों पर अथवा जहां आपको प्रतीक्षा करनी हो गाड़ी का इंजन बंद कर दीजिए। और तीसरा है कि टायरों का दाब सही रखिए। चौथा है कि गाड़ी का नियमित रखरखाव सुनिश्चित कीजिए। अब प्रोजेक्ट दे रखा है। प्रोजेक्ट एक है कि अपने घर के जनवरी से दिसंबर तक माह तक के बिजली के बिल को एकत्र कीजिए तथा दी गई तालिका को पूर्ण कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो आप इस तरीके से तालिका में आपको जितने भी आपके बिजली के बिल है जनवरी से दिसंबर तक, उनको इकट्ठा करके आपको उसके अंदर लिखना है। इधर माह लिखना है इस कॉलम के अंदर, इसमें ऊर्जा की खपत यानी यूनिट लिखना है इसके अंदर, और इसमें कुल व्यय यानी कि राशि कितनी राशि आई है। इसके उत्तर है प्रश्न क्रमांक 1 दे रखा है कि किस किस माह में बिजली बिल की राशि कम आई है। तो किस माह में कम आई है, तो इसमें आई है नवंबर में 50 यानी कि 150 रुपए। तो यहाँ लिखना आपको नवंबर। और किस माह में बिजली का व्यय अधिक हुआ है, तो किस माह में बिजली का बिल अधिक व्यय हुआ है जिसमें, तो वह अक्टूबर यानी कि 350 रुपए आए हैं कुछ कुल व्यय। आपको इसके अंदर प्रश्न क्रमांक दूसरे के अंदर अक्टूबर लिखना है। प्रश्न क्रमांक तीसरा है कि बिजली का बिल जिस माह में अधिक आया उसका क्या कारण है, तो ऊर्जा की खपत अधिक होना जिसके कारण बिजली का बिल अधिक आया है। चौथा प्रश्न है कि बिजली की खपत कम करने के लिए आप क्या क्या प्रयास कर सकते हैं। तो नंबर 1 है एलईडी बल्ब का प्रयोग करना। दूसरा है सोलर पैनल का उपयोग करना।
प्रश्न क्रमांक 5वां है कि ऊर्जा के अन्य विकल्प इस तरह की सूची बनाइए। इसमें आ जाएगा सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोगैस। प्रोजेक्ट दूसरा है कि ईंधन के संरक्षण हेतु 3 नारे लिखो और 3 पोस्टर बनाओ। तो आपको इस तरीके से लिखना है नारे कि खुशहाली की एक ही चाबी, ईंधन की ना हो बर्बादी। आपको इस तरीके से पोस्टर बनाने हैं कि जन जन तक संदेश पहुंचाना है, बिजली, पानी, पेट्रोल, गैस सब बचाना है। तीसरा है कि ईंधन बचाओ, जीवन बचाओ। तो इस तरीके से आपको पोस्टर नारे लिखने हैं और पोस्टर बनाने हैं। तो आपको सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बैठकर आराम से हल कर लेने हैं। मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में।